हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 7 भाषा भारती का पाठ 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र, जो मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था, आज मैं उसके आगे बतलाने जा रहा हूं। तो उनकी शारीरिक यंत्रणाओं के बारे में जितना भी कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों से की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। तो लोकमान्य तिलक आज के राजबंदियों से कुछ अलग थे। उनके लिए कठोर कारावास था और इसके साथ ही उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। जब लोकमान्य यहाँ थे, मांडले का मौसम तब भी प्रायः ऐसा ही रहा होगा जैसा आजकल है। तो मौसम में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, चाहे उनके ज़माने में रहा हो चाहे आज का हो। सर्दी के समय पर सर्दी, गर्मी के समय पर गर्मी और बरसात के समय पर वर्षा होती रही होगी। और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ का जलवायु शिथिल कर देने वाला और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाला है, तो आजकल के जो नौजवान हैं वो क्या बतला रहे हैं कि शिकायत करते हैं कि वहाँ की जलवायु मंदाग्नि अर्थात धीरे धीरे गर्मी उत्पन्न करने वाली आग, ऐसी गर्मी वहाँ पर पड़ रही है और धीरे धीरे पर अटूट रूप से वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेता है। तो ऐसी गर्मी पड़ रही है कि जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की गर्मी को, लोगों के जीवन शक्ति की जोत को खींच रहा है। तो लोकमान्य ने, जो वयोवृद्ध थे, कितना कष्ट झेला होगा। तो यहाँ की गर्मी ऐसी थी, ऐसी गर्मी, ऐसी यंत्रणाओं को लोकमान्य साहब ने किस तरह से काटा होगा। लेकिन इस कारागार की चहर दीवारियों में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। तो उन्हें किस तरह की यंत्रणाएं, किस तरह का कष्ट मिलता था, लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती है। तो जो कैदी होते हैं उनके जीवन में जो उन्हें कष्ट मिलते हैं वो सुई की तरह हमेशा चुभते रहते हैं और जीवन को दूभर बना देती है। और जब उनको सूल की तरह चुभते हैं, सुई की तरह चुभती है, तो उनका जो जीवन रहता है वह जीने में उन्हें रस उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उनका जीवन दुश्वार हो जाता है। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। तो गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इन्हीं सब बातों
को ध्यान में रखते रहे हैं और इसी कारण जो उनको दुख मिलते थे वो दुखों को नगण्य समझते थे। यही कारण है कि उन्होंने उनके बारे में भी मैं किसी से कभी एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। समय समय पर मैं इस सोच में डूबा रहता हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। और हर बार मैंने अपने आप से पूछा कि अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी। तो आज के जो नौजवान हैं उनको सुनने बस में जब इतना कष्ट हो रहा है तो लोकमान्य जी को उस समय कितना कष्ट ना मिला रहा होगा, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव के कृतित्व की निशानी। तो जो ये विश्व है ये भगवान की एक रचना है और इस रचना में जो जेल हैं ये मानव को मानवता समाप्त करने की एक जगह है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वो जेलों में लागू नहीं होते। तो जो हमारे आसपास के जीवन में नियम कायदे कानून होते हैं वह जेल के अंदर नहीं होते। अपनी आत्मा के हास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं है। इसलिए इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं। तो जब कोई जेल जाता है तो जो जीवन में उसकी दिनचर्या रहती है वह जेल के अंदर नहीं रह पाती। जेल के अंदर रहने में जेल के अंदर का वातावरण उसमें पलने में उसे कुछ समय लग जाता है और हमें बाहर की जिंदगी की आदतें छोड़नी पड़ती हैं और फिर भी स्वस्थ और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। इसके बावजूद भी हमें स्वस्थ रहना पड़ता है क्योंकि हमें आगे भी जीना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।